तो क्या प्रोजेक्ट के में जो हमें प्रवास का कैरेक्टर देखने को मिलने वाला है वो कल्कि है ही नहीं, या फिर तो अश्वत्थामा यहाँ पे कल्कि के ऊपर क्यों अटैक कर रहे हैं? एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्या किसी और सिविलाइजेशन का अटैक हुआ है यहाँ पे, या इसके अलावा यहाँ पे आप सुदर्शन चक्र को नोटिस कर सकते हो इस शेप में, या इसके अलावा इस ट्रायंगल का क्या मतलब है। आज के इस वीडियो में हम ऐसी हिडन डिटेल्स ढूंढने की कोशिश करेंगे एंड कुछ ऐसी थ्योरीज को डिस्कस करेंगे जो कि इस मूवी को कंप्लीट करने वाली है। तो अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन लास्ट का पार्ट मिस मत करना। वहाँ पे हम स्टोरी से रिगार्डिंग कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस करने वाले हैं जो कि मेरी पर्सनल थ्योरी है, जो कि बहुत मजेदार है, तो सुन के जाना। लेट्स बिगिन। तो इस ट्रेलर की शुरुआत इस फ्लोर से होती है जहाँ पे पहले मुझे लगा था कि ये यूट्यूब का लोगो हमें क्यों दिखा रहे हैं, लेकिन ध्यान से देखने पे ये एक ट्रायंगल लगता है, जिसका मतलब क्या हुआ, अलग अलग जगह इसका अलग मतलब है, लेकिन एक मतलब मुझे इस मूवी से पूरा लिंक लग रहा है। तो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग यहाँ पे सबसे पहले ड्यूरेशन लिखा है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली इस मूवी की टाइमिंग को बताता होगा। सेकंड यहाँ पे लिखा है लाइट, एंड थर्ड यहाँ पे लिखा है डार्कनेस। एंड इस मूवी की थीम भी तो वैसी ही है, मतलब गुड एंड एविल, डार्कनेस वर्सेस लाइट। एंड सेकंड कि हम यहाँ पे एक बुजुर्ग को मरते हुए देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दो बच्चे रो भी रहे होते हैं इनके लिए। बहुत से लोग मान रहे हैं कि शायद ये कल्कि जी का वो वाला रूप होगा जब वो छोटे हो, यानी उनके चिल्ड्रन वाले के सारे कांड। क्योंकि अगर आप जरा भी नॉलेज रखते हो कल्कि पुराण का, तो वहाँ पे ये बात साफ कही गई है कि कल्कि जी के जो पिताजी है वो भी एक ब्राह्मण थे, एंड इनको देख के लग भी रहा है कि एक ब्राह्मण है। नंबर 3 कि यहाँ पे पानी की बहुत कमी है, क्योंकि एक एक बूंद के लिए तरसा जा रहा है, एंड मोस्ट प्रोबेबली इसी के लिए ये सब लड़ाइयाँ भी हो सकती है, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। एंड इससे रिलेटेड बहुत सी अमेजिंग थ्योरीज है जो कि मैं आपको आगे डिस्कस करने वाला हूँ। अब इसके बाद हम यहाँ पे गन पॉइंट में नोटिस कर सकते हैं इनको, लेकिन यहाँ पे एक बात आपने नोटिस की कि आप साइड में एक चक्कर जैसी चीज को नोटिस कर सकते हो, जो कि रथ का टायर लग रहा है। मतलब पुराने टाइम के रथ भी होने वाले हैं, तो न्यू टाइम की हाईटेक टेक्नोलॉजी भी होने वाली है, मतलब भाई नेक्स्ट लेवल बना रहे हैं ये। एंड इसके बाद आता है ट्रेलर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहाँ पे ये सब लोग किसी को तो सलाम कर रहे हैं, मतलब इनके पोस्ट देख के ही हमें ये बात पता चल रही है। लेकिन इस पूरे ट्रेलर में हम एक चीज तो नोटिस कर पाए हैं कि ये जो डार्क थीम वाले लोग हैं ये शायद एविल है, एंड व्हाइट थीम वाले हीरो हैं। मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो एविल है उनको थीम दी गई है डार्क एंड रेड, इनके वेपन्स का कलर रेड है, लेकिन जो हीरो टाइप लोग हैं उनकी थीम दी गई है ब्लू एंड व्हाइट, इनके वेपन्स का कलर व्हाइट है। लेकिन खैर अगर ये किसी और को सलामी कर रहे हैं तो इससे भी बड़ा बॉस कोई ना कोई निकल के आने ही वाला है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज जो नोटिस करने वाली है कि सबके हाथ में तो सेम ही गन लग रही है, लेकिन इस बंदे के हाथ में कुछ अलग ही टाइप का वेपन है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली धनुष या कुछ ऐसा ही लग रहा है। तो हाँ, ये हो सकता है कि ये इस वाले मेन कमांडो का राइट हैंड हो। हाँ, वो बात अलग है, लेफ्ट में खड़ा है, लेकिन चलो हो जाता है इतना। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है ये गोल्डन लाइट, जो कि इनके पीछे से आ रही है। ये अलग ही हिट इसीलिए कर रही है क्योंकि इससे रिलेटेड ना जाने कितनी ही थ्योरीज बन सकती हैं। मतलब कि क्या ये सब लोग किसी और प्लेनेट से आए हैं हमारे प्लेनेट के नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करने, इसीलिए तो ये स्पेसशिप से उतरे हैं इस मोमेंट में, इसीलिए तो वो पीछे लाइट जग रही है। या फिर तो ये किसी चीज को तो खोद रहे हैं, यानी पानी या नेचुरल रिसोर्सेज जो कि हमारी अर्थ की है, लेकिन ये उसे लेके जा रहे हैं। या फिर तो आप कली पुरुष की तरह इसे समझ सकते हो कि अपने लोग बुरे बन चुके हैं एंड वो एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं कुछ नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, तो वो लोग भी ये हो सकते हैं। लेकिन खैर इसके बाद वाला जो सीन है वही मूवी की पूरी स्टोरी लिख सकता है, यानी ये वाला सीन। मोस्ट प्रोबेबली प्रोजेक्ट के का भी इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ होने वाला है। मतलब आप यहाँ पे एक कैप्सूल को नोटिस कर सकते हो जो इस चीज के अंदर जा रहा है, लेकिन इसके पीछे भी गोल्डन बहुत सी चीजें रखी हुई है जो कि क्या हो सकती है। अब सबसे पहली चीज है कि यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा है। मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया, जो ब्लैक थीम वाले कैरेक्टर्स हैं वो एविल है इस मूवी के अकॉर्डिंग, लेकिन ये जो बाकी कैरेक्टर्स है जो व्हाइट थीम वाले हैं वो एज अ हीरो दिखाए गए हैं पूरे टीजर में या इस ग्लिम्स में। अब अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो इन सब ने तो ब्लैक ही कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन जिसे कैप्सूल के अंदर डाला जा रहा है उसने व्हाइट पहने हुए हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली ये एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रही है इन व्हाइट लोगों के ऊपर, ताकि ये सबके ऊपर राज कर सके एंड उनके लोगों से ही उनके ऊपर अटैक करवा सके। या सेकंड चीज ये हो सकती है कि इनकी मॉडिफिकेशन की जा रही हो कि इन्हें और ज्यादा पावरफुल बना दिया जाए या ह्यूमन साइबॉर्ग्स में कन्वर्ट कर दिया जाए। थर्ड की क्लोनिंग हो सकती है कि एक इंसान के डिफरेंट क्लोन्स बनाए जा रहे हो एंड अपने दुश्मनों के ऊपर उसका यूज कर रहे हो ये लोग। लेकिन इसका ये वाला जो सीन है ये बहुत सी थ्योरीज को हमारे सामने रखता है एंड इन सब चीजों को लिंक कर देता है, जहाँ पे हमें दीपिका पहली बार दिख रही है। मोस्ट प्रोबेबली ये कोई स्लेव की तरह लग रही है, या फिर तो एक ऐसा जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं एंड जो डर में है। लेकिन खैर इससे रिलेटेड एक और कमाल की थ्योरी है जो कि वीडियो के लास्ट में आपको बताने वाला हूँ, तो देख लेना वीडियो वहां तक। खैर इसके बाद हम एक रोबोट को नोटिस कर सकते हैं जो कि यहाँ पे एक मंदिर में आया होता है, क्योंकि यहाँ पे एक शिवलिंग भी है एंड यहाँ पे तो मूर्तियां भी लगी हुई हैं। एंड अब इसी मंदिर में हमें अमिताभ जी का कैरेक्टर भी पहली बार दिखता है, जो कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि हो सकते हैं अश्वत्थामा जी, जो कि ऐसा लग भी रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो मनी यहाँ से गायब हो चुकी है, मतलब महाभारत से तो बहुत आगे की स्टोरी ये है, इसीलिए महाभारत तो मत समझना प्रोजेक्ट के को। अब मोस्ट प्रोबेबली वो रॉबर्ट इवन ब्लैक थीम वाले विलन्स का होगा जिनको भेजा गया होगा अश्वत्थामा जी के सफाया करने के लिए, लेकिन उन्होंने उसका ही सफाया कर दिया होगा।
फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पे मूर्ति देख सकते हैं इनके हाथ में, जो कि मोस्ट प्रोबेबली कल्कि जी की एक मूर्ति हो सकती है। ये घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं एंड इनके हाथ में हम त्रिशूल को भी नोटिस कर सकते हैं। अब त्रिशूल का तो मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है तो कल्कि अवतार एक ऐसा अवतार है जो कि सफेद घोड़े में आएगा एंड फिर अपनी तलवार से सबके सफाया करेगा। लेकिन हाँ, घोड़ा तो है, लेकिन तलवार को त्रिशूल से जस्ट रिप्लेस कर दिया गया है। तो देखते हैं क्या होता है। एंड अब इसके बाद हमें प्रवास का लुक फर्स्ट टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली इनको एक जेट दिए गए हैं जो कि सिर्फ प्रवास के पास है, क्योंकि और जूतों में मैंने ये नोटिस नहीं किया। इसके अलावा प्रवास का फर्स्ट टाइम लुक इज लिटरली गुड, क्योंकि पहले तो लगा था कि भाई ये क्या ही है, लेकिन अब देख के लग रहा है कि हाँ कुछ तो है। लेकिन इसके बाद एक बहुत बड़ा हाथ गिरता है ऊपर से, जो कि किसी मूर्ति का ही लग रहा होता है। लेकिन अगर आप इस हाथ को ध्यान से देखोगे तो ये कुछ ऐसा लगता है। और ऐसा करता कौन था, जबकि प्रभु श्री हरि को उनके सुदर्शन चक्र की जरूरत पड़ती है। तो कई हद तक ये कल्कि जी की मूर्ति या फिर तो विष्णु जी की मूर्ति हो सकती है, जिसको काट के फेंक दिया गया है यहाँ पे। एंड इसके बाद हम यहाँ पे स्पेसशिप जैसी एक और चीज को नोटिस कर सकते हैं, जो कि मेरे डाउट को और ज्यादा पक्का कर रहा है। यहाँ पे वही बंदा बैठा हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये स्पेसशिप किसी और प्लेनेट की, एंड जो मैंने आपको थ्योरी बताई कि और नेचुरल रिसोर्सेज के पीछे ये आ रहे हैं, वैसा कुछ लिंक्ड हो सकता है। बाद में प्रवास का ये कैरेक्टर कुछ ऐसे कर रहा है एंड यहाँ पे कुछ खुला है, यहाँ पे कुछ मैं पढ़ तो नहीं पाया, लेकिन ये सुदर्शन चक्र की तरह लग रहा है। जरा आप ध्यान से देखो, इसकी पूरी शेप सेम वैसी ही लग रही है। लेकिन खैर अब ये लास्ट में बोलते हैं व्हाट इज प्रोजेक्ट के, एंड पीछे हमें वही बैकग्राउंड देखने को मिलता है जहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहे हैं। तो इसका मतलब हो क्या सकता है भाई? क्या प्रोजेक्ट के इससे लिंक्ड हो रहा है कि ये सब एक्सपेरिमेंट किस तरह से कर रहे हैं, और क्या इसी का मतलब प्रोजेक्ट के है? एंड क्या प्रवास का ये जो कैरेक्टर है, इसके साथ हमने डिफरेंट वेपनरी देखे, तो क्या प्रवास का कैरेक्टर खुद ही प्रोजेक्ट के है? भाई ऐसी और भी बहुत सी थ्योरीज है जो कि आपका दिमाग खराब कर देंगी। लेकिन अभी ट्रेलर खत्म हो जाता है, यहाँ पे कल्कि जी का लोगो आता है, बट अभी तो शुरुआत हुई थी, क्योंकि इस ट्रेलर के लास्ट में हमें दो पंचेस टकराते हुए दिखते हैं, जो कि एक तो अश्वत्थामा की तरह ही लग रहा है क्योंकि उसके हाथ में पट्टियां लगी हुई है, लेकिन दूसरा अपने प्रवास के इस कल्कि की तरह लगता है। मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्रवास के लुक में इस मोमेंट में भी वही चीज है जो कि आप देख सकते हो इस चीज में भी। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि ये दोनों ही आपस में लड़ रहे हैं, बट ऐसा क्यों? मतलब अश्वत्थामा दी एंड कल्कि जी आपस में लड़ क्यों रहे हैं? आप इसकी भी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज निकाल सकते हैं हम लोग, लेकिन मैं आपको दो मेजर डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले तो यही हो सकता है कि अभी तक अमिताभ बच्चन के इस कैरेक्टर को यानी अश्वत्थामा जी को ये बात नहीं पता है कि उनके सामने कल्कि अवतार खड़े हैं विष्णु जी का, इसीलिए तो वो उनका एक बार फिर से टेस्ट ले रहे हैं कि चलो देखते हैं क्या होता है। लेकिन इसके अलावा सेकंड पॉसिबिलिटी फिर से एक नई थ्योरी को जन्म दे रही है। मतलब कि क्या प्रवास जी का ये कैरेक्टर एक्चुअली में कल्कि अवतार है ही नहीं? क्योंकि अगर आपको नहीं पता है तो अपने कलयुग की जो ड्यूरेशन है वो है 4,32,000 सालों की, लेकिन अभी महाभारत को हुए कितने साल हुए हैं? 5,000 साल। तो अगर हम उसमें भी अगर 800 साल और प्लस कर देते हैं इस मूवी के अकॉर्डिंग, तो तब भी 4,27,000 साल और बचते हैं ओरिजिनल कलयुग आने में। तो इसीलिए हो सकता है कि ये प्रभु विष्णु का ओरिजिनल अवतार हो ही ना, एंड इसको जस्ट इंस्पायर करके बनाया गया हो, एंड एक्चुअली में लास्ट में वही निकले प्रोजेक्ट के। तो अब यहाँ से भी बहुत सी थ्योरीज निकल के आ सकती है कि इन लोगों ने इनके ऊपर अटैक कर दिया है, लेकिन ये विष्णु जी के कुछ अवतारों की स्टडी कर रहे हैं, एंड उसी से उन्होंने एक ऐसा अवतार क्रिएट किया है जो कि उनका ओरिजिनल अवतार तो है नहीं, लेकिन उनसे इंस्पिरेशन लेके इन्होंने ये बनाया हो। क्योंकि अगर मैं पर्सनली कहूँ तो ये जो हाई टेक्नोलॉजी है, ये जो आर्मर है, ये विष्णु जी के कल्कि अवतार से दूर दूर तक मैच नहीं हो रहा है। एंड ऑब्वियस सी बात है कि वो अश्वत्थामा जी असली हो सकते हैं, एंड ये कल्कि से इसीलिए लड़ाई कर रहे हैं क्योंकि ये असली है ही नहीं, एंड उसका पर्दा साफ करना चाहते हैं। लेकिन बाद में उन्हें ये बात पता चलती है कि ये भी ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए ये सब काम कर रहे हैं, तो वो दोनों हाथ मिलाते हैं एंड साथ में करते हैं काम। और मोस्ट प्रोबेबली ये पूरी मूवी भी इसी चीज के इर्द गिर्द घूम सकती है कि कोई भी कल्कि अवतार बन सकता है। बहुत से लोग तो ये भी मान रहे हैं कि शायद प्रभु कल्कि इसमें सब 7 चिरंजीवियों को ढूंढते हैं, यानी भगवान परशुराम जी, हनुमान जी, एंड इसके अलावा भी और भी, एंड फिर उन सबको मिलके ये सफाया करते हैं इस विलन का, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी होने वाला है। इसलिए मेरी थ्योरी तो भाई यही कहती है। तो अब लास्ट में जाने से पहले इस पूरे वीडियो को कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि ये सब सीन हो क्या रहा है। तो अब मैंने एक परफेक्ट स्टोरी बनाने की कोशिश की है, जो कि अगर आप सुनना चाहते हो तो सुन लो यार, अपनी स्टोरी भी कमेंट में जरूर शेयर कर देना। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये जो ब्लैक एंड रेड टोन वाले विलन है, या फिर तो ये अपने ही प्लेनेट के है, एंड इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिससे ये नेचुरल रिसोर्सेज को कब्जे में ले सके, क्योंकि इनके बंदे मर रहे हैं इन नेचुरल रिसोर्सेज से। या फिर तो ये किसी और प्लेनेट से आया है, ये अलग ही सिविलाइजेशन है जो कि अपने लोगों को बचाने के लिए हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो अभी हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, हमारे लोगों को मार रहे हैं, इसीलिए हमने भी कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाया होगा जो कि इनको रोक सके, और वही है प्रोजेक्ट के। यानी प्रभु कल्कि से कुछ इंस्पायर होकर प्रवास के इस कैरेक्टर को बनाया गया हो, एंड ये खुद में ही हो प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट के एंड फिर यही उन एविल का नाश करेंगे एंड सबका सफाया करेंगे। खैर इनमें से आपको कौन सी थ्योरी सच लग रही है कमेंट में जरूर शेयर करना, क्योंकि भाई थ्योरी बना बना के दिमाग खराब हो गया, मतलब समझ ही नहीं लग रहा है भाई क्या हो सकता है मूवी में। एंड इसके अलावा और भी कुछ भी हो सकता है, मतलब हमने जो भी कुछ कहा वो सब कुछ गलत निकले या कुछ चीज़ें सही निकले तो अच्छी बात है, लेकिन चलो देखते हैं क्या होता है। लेकिन लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको सचमुच लगता है कि ओरिजिनल कल्कि अवतार हो सकते हैं ऐसे लुक में? मुझे तो पर्सनली नहीं लग रहा, इसीलिए इंस्पिरेशन। खैर बाकी हमने कुछ हिडन डिटेल्स ढूंढने की कोशिश की या फिर इसे ब्रेक डाउन करने की कोशिश की मैंने अपने ओपिनियन में। आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे टीजर को ग्लिम्स को लेके कमेंट में जरूर शेयर करना। भाई ग्लिम्स है, ट्रेलर है, क्या ही कहें इसे। लेकिन इसके बावजूद अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब मार के बगल वाले बेल आइकन को जल्दी ऑन कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।